बुशरा बीबी की गिरफ्तारी, पहला कदम उठ गया। जेल भरो तहरीक, कप्तान ने तख्ते इस्लामाबाद हिला दिया। पीटीएम के तमाम अंदाजे गलत साबित, अवाम की वफादारियां इमरान खान के साथ। जेल भरो तहरीक ने पीटीएम हुकूमत की दौड़े लगवा दी, लाखों कारकुनान गिरफ्तारियां देने पहुंच गए। अब होगा दमादम मस्त कलंदर। पीटीआई कारकुनान ने तबाही मचा दी। पंजाब, केपीके, सिंध और गिलगित बल्तिस्तान से लाखों की तादाद में कारकुनान ने अपनी गिरफ्तारियां दी। जेल भरो तहरीक की ताजा तरीन मनासर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कैसे तहरीक इंसाफ कारकुनान अपने कप्तान की आवाज पर लब्बैक कहते हुए मुल्क भर की जेलें भरने पहुंच चुके। नाजरीन, इसके साथ साथ एक दो और बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो भी आपके सामने रखनी है। नैब इस्लामाबाद ने तोशाखाना केस के मामले में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को 9 मार्च को नैब में तलब कर लिया। तफसीलात के मुताबिक तोशाखाना केस के मामले में नैब इस्लामाबाद ने सरबराह तहरीक इंसाफ इमरान खान को तलबी का नोटिस जारी करते हुए उन्हें 9 मार्च को नैब में तलब कर दिया। नैब की जानिब से 9 मार्च को साबिक वज़ीर आज़म को नैब G6 इस्लामाबाद के दफ्तर में दोपहर 2:30 बजे पेश होने का हुक्म दिया गया। नैब रावलपिंडी ने साबिक वज़ीर आज़म के साथ बुशरा बीबी को भी 9 मार्च को तलब कर लिया। इसके अलावा नैब रावलपिंडी ने साबिक वफाकी बुशरा परवेज खटक और शाह महमूद कुरैशी को 7 मार्च को तलब किया, जबकि नैब रावलपिंडी ने फवाद चौधरी को 8 मार्च को तलब किया। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट में तोशाखाना से शख्सियात के तहफ़्फ़ुज़ वसूल करने की तफसीलात की फरहमी की दायर दरख्वास्त पर समाअत की गई। अदालत ने हेड ऑफ डिपार्टमेंट तोशाखाना को बयान हल्फी समेत 23 फरवरी को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। अदालत आलिया ने हुक्म दिया कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट खुद अदालत में पेश हो जाएं, वरना उन्हें बाज़रिया सेक्रेटरी दिफा या आईजी बुलवा लिया जाएगा और तोशाखाना रिकॉर्ड भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट खुद अदालत में पेश करेंगे। नाज़रीन, अब आते हैं जेल भरो तहरीक की जानिब, जिसमें रिपोर्ट के मुताबिक मुहिम की तैयारी में तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया विंग दिन भर मसरूफ रहा, जबकि पार्टी कारकुनान और रहनुमा पैगामात शेयर करते हुए अपने हामियों को मरहलावार गिरफ्तारी मुहिम का हिस्सा बनने की तरकीब देते रहे। इस संबंध में पीटीआई के सरबराह इमरान खान ने ट्विटर पर एक वीडियो पैगाम में कहा, जेलों को भर दो और खौफ के बुतों को पाश पाश कर दो। बज़ाहिर तहरीक के लिए हमायत हासिल करने की कोशिश में साबिक हुक्मरान जमात ने फैसलाबाद, कसूर और शेखुपुरा समेत मुतादिद शहरों में मुख्तलिफ बहानों से रैलियां निकाली। जेल भरो तहरीक के फोकल पर्सन सेनेटर एजाज चौधरी तहरीक की कामयाबी के हवाले से पुरएतमाद नजर आए और कहा, पार्टी ने मुहिम के पहले रोज 200 रज़ाकारों को तलब किया, लेकिन 2000 से ज्यादा अफराद ने मुहिम के लिए अपने आप को पेश किया। उन्होंने कहा, जो पार्टी रहनुमा आइंदा ज़मीनी इलेक्शन पीटीआई के प्लेटफॉर्म से लड़ेंगे वो इस मुहिम का हिस्सा नहीं बनेंगे। नाजरीन, पीटीआई के तर्जुमान फवाद चौधरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, पार्टी और इसके सीनियर रहनुमा जेल भरो तहरीक के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, महमूद कुरैशी असद उमर ने तहरीक के पहले ही दिन खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश करने पर इसरार किया। ताहम फिलहाल क़यादत समझती है कि पार्टी को हिकमत अमली के साथ साथ आगे बढ़ना चाहिए। इन्होंने इस मुहिम को पाकिस्तान की तारीख का एक मुनफरिद वाक़या करार देते हुए कहा, किसी भी सियासी जमात ने कभी ऐसी तहरीक शुरू करने की जुर्रत नहीं की जहां इसके कारकुनान और रहनुमा रज़ाकाराना तौर पर गिरफ्तारियों के लिए पेश हों। पार्टी के मरकजी रहनुमा असद उमर ने पीटीआई के ट्विटर हैंडलर पर शेयर किए गए एक मुख्तसर इंटरव्यू में कहा, तहरीक का मकसद कौम की आजादी हासिल करना है। पीटीआई के हामी इस मुल्क के 22 करोड़ अवाम के लिए अपनी इनफरादी आजादी तर्क कर देंगे। उन्होंने मजीद कहा कि मेरी जाती राय में मामलात के इस नहज पर पहुंचने से पहले ही इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। ताहम असद उमर ने ये नहीं बताया क्या वो आज जेल जाएंगे। नाजरीन, दरीन सना वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी मुहिम का मकसद मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम और अमन अमान की खराब सूरत हाल पैदा करना है।
पीटीआई जेल भरो तहरीक के जरिए ड्रामा रचाकर मीडिया की तवज्जो हासिल कर रही है। सरकारी खबरसां इदारे एपीपी की रिपोर्ट के मुताबिक इजलास में फैसला किया गया, शरपसंदों को गिरफ्तार किया जाएगा और मुल्क में अमन और अमान को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। इजलास के शुरा ने इत्तफाक किया, खवातीन और गरीब कारकुनान की गिरफ्तारी से गुरेज किया जाएगा। वजीर ने कहा, शरपसंदों का रिकॉर्ड रखा जाएगा और पुलिस की जानिब से जारी करदा करैक्टर सर्टिफिकेट में इनकी सरगर्मियों का जिक्र किया जाएगा। एक रोज कबल पंजाब हुकूमत ने दी मॉल, गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड के साथ साथ पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर और इससे मुल्हका सड़कों पर दफा 144 नाफिज करते हुए हर किस्म के इज्तिमा, धरनों और जुलूस पर पाबंदी आयद कर दी थी। नाज़रीन, ये तमाम खबरें आपको मीडिया में नहीं दिखाई जाएंगी। मीडिया इस तहरीक को नाकाम करने की कोशिश में लगा है, लेकिन आपको मजे की बात बताना चाहेंगे कि इस तहरीक ने इंपोर्टेड सरकार की नींदें हराम कर दी। इस तहरीक ने हुकूमत को तिकनी का नाच नचा दिया, लेकिन मीडिया यही कहेगा और आपने सुना भी होगा, ये तहरीक नाकाम हो चुकी और साथ ये इल्जाम भी लगाया जाएगा कि खुद कप्तान घर में बैठा है और कारकुनान से कुर्बानी मांग रहा है। तो मेरी बकाऊ मीडिया से एक गुजारिश है, आप जिनकी जबान बोल रहे हैं बेहतर है आप खामोश हो जाएं, क्योंकि कुर्बानी इसे ही कहते हैं। अपने लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए ये सब कुछ तो करना पड़ेगा। जैसे खान ने इन इक़्तिदार के पुजारियों को नंगा किया, अब मेरी, आपकी और हम सब की जिम्मेदारी है कि इन्हें इस मस्तनद से नीचे उतारे, इन्हें टका टोकरी करके बिल्कुल इसी तरह जलीलो रुस्वा करें जिस तरह ये हमें कर रहे हैं, क्योंकि अगर अब भी हमने होश के नाखुन ना लिए तो फिर हमारी दास्तान भी ना होगी। दास्तानों में पंजाब के साबिक वज़ीर आला और मुस्लिम लीग काफ पंजाब के सदर परवेज इलाही अपने 10 साबिक अरकान सूबाई असम्बली के साथ तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। लाहौर में पीटीआई के नायब सदर फवाद चौधरी और दीगर रहनुमाओं के हमरा मीडिया से गुफ्तगू के दौरान परवेज इलाही की पीटीआई शमूलियत का ऐलान किया गया। फवाद ने कहा कि आज हमारी सीनियर क़यादत का इजलास हुआ और इसके बाद चौधरी परवेज इलाही की इमरान खान के साथ मुलाकात हुई। हालिया बहरान में उन्होंने जो किरदार अदा किया इसको हम सहराते हैं और हम इनके मद्दा हैं। उन्होंने कहा, चौधरी परवेज इलाही के साथ मुस्लिम लीग काफ के तमाम अरकान सूबाई असम्बली, इनके अकाबरीन के साथ साथ मुनस इलाही और हुसनैन इलाही के साथ पूरी हमायत अपनी पार्टी के साथ थी। इनका कहना था, हमारे पेशो नजर 2 बातें थी कि मुस्लिम लीग काफ के साथ इत्तेहाद हो और हम अगला इंतखाब इकट्ठा लड़े। क्या मुस्लिम लीग काफ को पीटीआई में सम किया जाए, तो इस पर तवील बहस और गुफ्तगू की गई। फवाद चौधरी ने कहा, आज परवेज इलाही मुस्लिम लीग काफ छोड़कर पीटीआई में शामिल हो रहे हैं और आज के बाद परवेज इलाही, मुनस इलाही और इनके दीगर अरकान तहरीक इंसाफ का हिस्सा होंगे। इनका कहना था, जो नए साथी पार्टी में शामिल हुए इनको इमरान खान की क़यादत में एक नए पाकिस्तान की जिद्दोजहद में खुश आमदीद कहते हैं। इन्होंने कहा, चौधरी परवेज इलाही और इनके दोस्तों की पीटीआई का साथ देने के लिए कुर्बानियां बेपनाह है। परवेज इलाही के पर्सनल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी और ज़ैगम गोंदल का ताहाल कुछ पता नहीं। परवेज इलाही को पीटीआई में शमूलियत पर मुबारकबाद देते हुए इनका कहना था, जिस तरह इन्होंने मुश्किल वक्त में साथ दिया इस तरह हम भी इनका साथ देंगे और पहला कदम ले लिया गया। परवेज इलाही को अरकान सूबाई असम्बली आज से पीटीआई का हिस्सा है। फवाद चौधरी ने कहा कि हमने परवेज इलाही को तहरीक इंसाफ का सदर बनाना है, जिसकी सीनियर क़यादत ने मंजूरी दी। पार्टी आइन के मुताबिक आगे चलेंगे और इस पर अमल दरामद किया जाएगा। परवेज इलाही को अरकान सूबाई असम्बली आज से पीटीआई का हिस्सा है। फवाद चौधरी ने कहा कि हमने परवेज इलाही को तहरीक इंसाफ का सदर बनाना है, जिसकी सीनियर क़यादत ने मंजूरी दी। पार्टी आइन के मुताबिक आगे चलेंगे और इस पर अमल दरामद किया जाएगा।